हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑप्शन बाइंग करने की दो बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजीज। जी हाँ, ऑप्शन सेलिंग की हम नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग आप किस तरह से कर सकते हो। और प्लेन वनीला ऑप्शन बाई करने के लिए मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। प्लेन वनीला ऑप्शन आपको ना बाई करना चाहिए, ना आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। हमेशा स्ट्रेटजीज के थ्रू आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। और ऑप्शन बाइंग की बात मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो भी आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू ही करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि ऑप्शन बाइंग अगर हम करें तो उसकी दो अच्छी स्ट्रेटजीज या कोई भी कौन सी जो स्ट्रेटजीज है जिनके थ्रू हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, सबसे अच्छी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जो आपको यूज़ करनी चाहिए ऑप्शन बाइंग करने के लिए। तो ये दो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट संडे को ऑप्शन सेलर की ऐप मैंने यहाँ पे लॉन्च की है। जो ऑप्शन सेलर की ऐप है वो अब लाइव है, आप गूगल प्ले पे जाके और इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एंड्रॉयड यूज़र और iOS दोनों के लिए ही। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऑप्शन सेलर की अपनी ऐप है जहाँ पे आपको जो जितने भी कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे और साथ ही जो फ्री कंटेंट है वो भी आगे आने वाले टाइम में और यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक मैंने जो ऐप लॉन्च की है उसके साथ साथ एक कोर्स भी लॉन्च किया है जो कि आयरन फ्लाइज और बटरफ्लाइज के ऊपर है। और ये एक कंप्लीट पैकेज है आयरन फ्लाइज और बटरफ्लाइज के ऊपर। पहले जो मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता था वहाँ पे जो ड्यूरेशन थी वो 4 से 5 घंटे की होती थी, लेकिन यहाँ पे ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन 20 आवर्स की है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपके बटरफ्लाइज का सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आयरन फ्लाइज का सेटअप किस तरह का होना चाहिए, कौन से विक्स एनवायरनमेंट में आपको इनको ट्रेड करना चाहिए, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया है। साथ ही मैंने ये भी बताया है कि वीकलीज़ में अगर आप इनको ट्रेड करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो, और मंथलीज़ में अगर आप इनको ट्रेड करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो। तो एक कोर्स है ये भी यहाँ पे लॉन्च किया है अलोंग विद द ऐप। और साथ ही जो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स हैं, जो शुरू के 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इस कोर्स के लिए ऑप्ट करेंगे, उनके लिए यहाँ पे 50% डिस्काउंट होगा। तो काफ़ी आप लोगों का काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मुझे मिला है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो कुछ अभी भी स्लॉट्स बाकी हैं, तो यहाँ पे आप वेलकम 50 जो कूपन कोड है वो यूज़ कर सकते हो। ये कूपन कोड मैंने नीचे भी दे दिया है, वेलकम 50 कूपन कोड है, ये आप लगा के और यहाँ पे 50% जो डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हो। फर्स्ट 100 जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए ये है। तो ये कूपन कोड है, ये आप लगा के और इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो, आपको 50% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ऐप का जो मैंने लिंक है वो नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप के पीछे का मेरा मोटो ये है कि और ज़्यादा इंटरेक्टिव हम हो सकें। जैसे ही आप कोर्स के लिए ऑप्ट करोगे यू विल बी एडेड इनटू ए ग्रुप। एक ग्रुप है, उसमें आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे, जहाँ पे आपस में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो अपने व्यूज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो पर्पज़ यही है कि ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सके, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको एट द अर्लीस्ट सोल्व किया जा सके। तो ऐप और कोर्स दोनों ही मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी और iOS यूजर्स के लिए भी। जो iOS यूजर्स हैं उनसे एक कोड मांगा जाएगा जब आप इस ऐप के लिए लॉगिन करोगे। जब आप लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे आपसे एक कोड मांगा जाएगा, वो कोड भी वहाँ पे दे दिया है, उसको आप डाल के और इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए अब आज के अपने इस टॉपिक पे आते हैं कि ऑप्शन बाइंग करने की सबसे अच्छे स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, कौन सी वो दो स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो इन स्ट्रेटजीज के थ्रू आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, रेदर देन प्लेन वनीला ऑप्शन आप बाई करो। प्लेन वनीला मतलब कि नेकेड आप कॉल बाई कर रहे हो या एक पुट बाई कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू करना चाहिए। तो कौन सी वो स्ट्रेटजीज है, कैसे आपको इनको डिप्लॉय करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। चलिए तो ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इन दो स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग आपको इन स्ट्रेटजीज के थ्रू करनी है। तो देखिए पहली जो स्ट्रेटजी है ये है एक बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू ट्रेड कीजिए, अगर आपका व्यू बेरिश है तो बियर पुट स्प्रेड को आप ट्रेड कीजिए। तो ये ऑप्शन बाइंग की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजी है और इफेक्टिव भी है ये, क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। यूजुअली ये बोला जाता है कि ऑप्शन बाइंग में एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं किए जा सकते, और जो कि सही भी है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन रहता है इस चीज़ का कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो आप वहाँ पे एडजस्टमेंट कर पाओ। लेकिन ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, क्योंकि आप मार्केट को एक नेट डेबिट पे करते हो जब ट्रेड को इनिशिएट करते हो। तभी एडजस्टमेंट करना वहाँ पे आसान हो जाता है जहाँ पे आप मार्केट से एक क्रेडिट रिसीव करते हो। और ऑप्शन बाइंग में क्योंकि हम एक डेबिट पे करते हैं तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है।
बट स्टिल बुल कॉल स्प्रेड है, इसमें आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो और इस पर मैं कई वीडियोस डाल चुका हूं कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो, किस तरह से इवन इसको आप जीरो लॉस भी बना सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है कि एक बुल कॉल स्प्रेड है। अब बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड है, दोनों सेम ही स्ट्रेटजी है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करोगे, अगर आपका व्यू बियरिश है तो आप बियर पुट स्प्रेड को ट्रेड करोगे। ठीक है, तो आपको पता होगा, बट स्टिल मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि पहले जो स्ट्रेटजी है इसका आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए। तो चलिए मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। अभी देखिए जुलाई की सीरीज चल रही है, वैसे तो अगस्त की सीरीज में लेके चलना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में आपको ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन चलिए जुलाई में भी मैं आपको दिखा देता हूं। मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, देखिए 19,500 पे, जो कि एट द मनी का लेवल है। 19,500 एट द मनी का लेवल है, तो लेट्स से आप 19,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई करते हो, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। 19,500 का आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो एट द मनी है या जो नीचे का स्ट्राइक है वहाँ का एक कॉल ऑप्शन आप बाई करोगे और उससे ऊपर जाके फर्दर आउट द मनी जाके और आप एक कॉल ऑप्शन को सेल करोगे। तो 19,500 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया, 189 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे कर दिए हैं। अब इससे ऊपर जाके और एक कॉल ऑप्शन में सेल करूँगा, और वो सेल करने के पीछे का लॉजिक क्या है कि जितना प्रीमियम मैंने मार्केट को दिया, यहाँ पे जो मैंने 189 रुपीज़ मार्केट को पे किए हैं, इसकी कॉस्ट को मुझे कम करना है, मुझे मार्केट से कुछ प्रीमियम वापस लेना है। तो 189 तो मैं पे कर चुका हूँ, अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, लेट से मैं 200 पॉइंट भी ऊपर जाता हूँ, तो 19,700 है, इसका प्रीमियम चल रहा है 85 रुपीज़। तो ये 85 रुपीज़ मैं मार्केट से वापस ले लूँगा, इस एक ऑप्शन को मैं सेल कर दूंगा 19,700 के कॉल ऑप्शन को। ठीक है, तो मैंने 19,500 का कॉल ऑप्शन है ये बाई किया, 19,700 है इसका कॉल ऑप्शन सेल किया, इसके लिए मैंने पे किया 190 रुपीज़, इससे मैंने वापस ले लिए 87 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट मैंने 100 रुपये का डेबिट पे किया है, 87 रुपीज़ मैंने मार्केट से वापस ले लिए हैं। तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा, आपका लॉस एक कैप्ड है 5,600 रुपीज़ का है, ऊपर जाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट है ये यहाँ पे 4,400 रुपीज़ का है। अब आपको यहाँ पे इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार मेरा प्रॉफिट है कम हो रहा है, लॉस है ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक सेटअप बता रहा हूँ कि जो पहली स्ट्रेटजी है वो बुल कॉल स्प्रेड होती है और उसको ट्रेड किस तरह से करना है। यहाँ पे मैंने रैंडम स्ट्राइक प्राइस लेके और आपको दिखा दिया है कि ये सेटअप है, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अदरवाइज मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्या आपका सही सेटअप होना चाहिए, कैसे आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका सेटअप होना चाहिए। तो पहली स्ट्रेटजी है बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपने मार्केट को जो 190, यहीं पे देखिए मैं अगर एक प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन बाई करता, मैं 19,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेता, तो यहाँ पे मैंने मार्केट को 198 रुपीज़ पे किए थे, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस था वो 198 रुपीज़ का होता। लेकिन बुल कॉल स्प्रेड में क्या हो जाता है, जो 198 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किए हैं उसमें से 86 रुपीज़ मैंने मार्केट से वापस ले लिए हैं 19,700 का एक कॉल ऑप्शन सेल करके। तो इससे हुआ क्या, जो मेरा नेट डेबिट था वो कम हो गया है, जो 198 था उसमें से 86 मैंने वापस ले लिया है, तो मैंने लॉस को कम कर दिया है थोड़ा। और अभी भी मार्केट नीचे जाता है तो मैं ये जो 19,700 का कॉल ऑप्शन है इसको नीचे शिफ्ट करके और प्रीमियम ले सकता हूँ, तो मेरे लॉस को मैं यहाँ पे कम कर सकता हूँ। इस वजह से अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो प्लेन वनीला नेकेड ऑप्शन बाई मत कीजिए, इस तरह से स्ट्रेटजीज़ के थ्रू आप कीजिए। तो पहला तो आपका ये स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। सिमिलरली आप एक बियर पुट स्प्रेड को भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें उल्टा हो जाएगा, ऊपर का एक पुट ऑप्शन आप बाई कीजिए और नीचे का पुट ऑप्शन एक आप सेल कर दीजिए। ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड ये वो स्ट्रेटजी है जो आपको ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो पहली स्ट्रेटजी तो ये होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की। दूसरी स्ट्रेटजी है बैक स्प्रेड, रेशियो बैक स्प्रेड जिसको बोलते हैं। बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन वो आपको ट्रेड कब करनी चाहिए, जब आपका व्यू हो कि मार्केट जहाँ पे खड़ा है, आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे आपको एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड ना करके और एक बैक स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बुल कॉल स्प्रेड को अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे मार्केट कितना ही ऊपर क्यों ना चला जाए, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैप हो चुका है, आपको 4,300 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बैक स्प्रेड को ट्रेड करते हो, एक रेशियो बैक स्प्रेड को ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे आपका जो अपसाइड में प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड हो जाता है और नीचे अगर मार्केट जाता है तो वहाँ पे भी आपको लॉस नहीं होगा। तो इस वजह से बैक स्प्रेड है वो अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन उसमें आपका व्यू ये होना चाहिए कि मार्केट या तो तेज़ी से ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है
वहीं पे उस रेंज में मार्केट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जो जोन होता है वो एक बैक स्प्रेड में मैक्सिमम लॉस का जोन होता है। तो चलिए वो आपको किस तरह से ट्रेड करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वो बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। तो देखिए वैसे तो आधा मंथ जा चुका है जुलाई का, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मंथ के स्टार्टिंग में आप इस तरह के ट्रेड लीजिए। मंथलीज को जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें टाइम मिलता है, हमें किसी तरह की कोई मान लीजिए मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो मार्केट टाइम देता है। ऐसे नहीं होगा कि आपका ट्रेड एकदम से डूब जाएगा। अगर आप किसी जहाज़ में बैठे हो और वो डूब रही है तो एक तो ये हो कि वो एकदम से डूब जाए तो आपको बचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक ये है कि वो 2 घंटे में डूबे तो वहाँ पे आपको एक टाइम मिलेगा, वो 2 घंटे हैं वो आपके गोल्डन आवर्स हैं जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो बचने के लिए। तो मंथलीज में जब हम ट्रेड करते हैं तो यही इफेक्ट आता है, मंथलीज हमें टाइम देता है। जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमें टाइम मिलता है उस ट्रेड में फायर फाइट करने का, उस ट्रेड में एडजस्टमेंट्स करने के। ठीक है, तो बैक स्प्रेड इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मंथ की स्टार्टिंग में आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पे आप देखिए आज जो डेट है दैट इज़ 13 जुलाई और आधा मंथ जा चुका है और 27 जुलाई को एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड या तो नेक्स्ट मंथ का लेना चाहिए या आप मंथ के स्टार्टिंग में लीजिए। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए हालांकि दिखा रहा हूँ। चलिए, तो मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,500 पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक स्प्रेड में क्या होता है, देखिए रेशियो स्प्रेड का नाम आपने सुना होगा। रेशियो स्प्रेड में क्या होता है कि एक मान लीजिए कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया है और उसके अगेंस्ट मल्टीपल कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा आउट द मनी में जाके, कि मान लीजिए मैंने 19,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया 191 रुपीज़ में, तो ये 191 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे कर दिए हैं। अब मैं ऊपर गया और 19,700 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट मैंने सेल कर दिए, तो 87 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके 2 लॉट सेल कर देता हूँ तो मुझे 180 के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे मिल जाता है, 170 180 के आसपास का। तो दैट मीन्स मैंने 191 रुपीज़ जो मार्केट को पे किए हैं उसमें से एक बड़ा चंक मैंने मार्केट से वापस ले लिया है। अब मार्केट का जो मेरा नेट डेबिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये रेशियो स्प्रेड की एनालॉजी होती है कि एक कॉल ऑप्शन बाई किया और उससे ऊपर जाके और मल्टीपल कॉल ऑप्शन सेल करके और वो प्रीमियम वापस ले लिया, इसको बोलते हैं नॉर्मल रेशियो स्प्रेड। लेकिन ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और ऑप्शन बाइंग की जो ये स्ट्रेटजी है इसको बोलते हैं रेशियो बैक स्प्रेड। बैक स्प्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो स्प्रेड का बिल्कुल उल्टा करते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 19,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई ना करके और सेल करूँगा। एक कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पे सेल करूँगा 191 रुपीज़ में। तो यहाँ पे आप देखिए 19,500 का एक कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब इससे फर्दर मैं ऊपर जाऊँगा और देखिए ये जो 185 रुपीज़ मैंने यहाँ पे रिसीव किए हैं, जब मैंने 19,500 के कॉल ऑप्शन को सेल किया तो यहाँ पे मैंने 185 रुपीज़ मार्केट से ले लिए हैं। अब ये जो 185 का जो मेरे पास क्रेडिट है इसी को यूज़ करके और मैं ऑप्शंस को बाई करूँगा, मल्टीपल कॉल ऑप्शंस को बाई करूँगा। मैं ऑप्शंस को बाई करने के लिए पैसा अपनी जेब से नहीं देना चाहता हूँ, इस वजह से पहले मैंने इस कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया। ठीक है, अब ये जो कॉल ऑप्शन को बाई किया तो मुझे 185 रुपीज़ दे दिए मार्केट ने, मार्केट से मैंने 185 रुपीज़ ले लिए। और अब ये जो 185 रुपीज़ मैंने मार्केट से लिए हैं इन्हीं को यूज़ करके और मैं ऑप्शंस बाई कर लूँगा। तो मैंने अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लिया है, मार्केट से पैसा लेके और मार्केट को ही दे दिया, वहाँ के कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिए। तो 185 के मान लीजिए मैं 3 ऑप्शन बाई करना चाहता हूँ तो प्रीमियम कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का। अगर 60 रुपये का प्रीमियम कहीं पे चल रहा है 50-60 का, तो वहाँ के 3 ऑप्शन मैं बाई कर सकता हूँ, क्योंकि 185 मैंने रिसीव कर लिए हैं। अगर 50 रुपीज़ का भी प्रीमियम होता है तो वहाँ के जिस ऑप्शन का प्रीमियम 50 रुपीज़ होगा वहाँ के अगर मैं 3 लॉट बाई करता हूँ तो 150 रुपीज़ में मार्केट को पे कर रहा हूँ और 185 में मार्केट से ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो देखिए ऊपर देखते हैं 50 रुपीज़ के आसपास कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। देखिए 19,800 है, यहाँ का जो प्रीमियम है ये है 49.85, ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ है। तो यहाँ की 3 लॉट में सेल कर देता हूँ, सॉरी 3 लॉट में बाई कर लेता हूँ 19, क्योंकि यहाँ का 19,500 का एक ऑप्शन मैंने सेल करके 185 रुपीज़ ले लिए हैं। अब ये 185 रुपीज़ यूज़ करके और 19,800 का जो कॉल ऑप्शन है इसके मैं 3 लॉट बाई कर लूँगा। ठीक है, तो ये एक रेशियो बैक स्प्रेड हो गया। यहाँ पे अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, मैंने 19,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है और उससे ऊपर जाके और 19,800 के कॉल ऑप्शन के 3 लॉट बाई कर लिए हैं। 19,500 का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, बाई नहीं किया है, सेल किया है। जब मैंने 19,500 के एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पे सेल किया तो मुझे मार्केट से 191 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव कर लिया मैंने, 191 रुपीज़ मुझे मार्केट से मिल गए। ठीक है, उसके बाद मैंने ऊपर जाके और 19,800 के कॉल ऑप्शन के 3 लॉट बाई किए। अब ये 3 लॉट बाई करने के लिए और मैंने कितना प्रीमियम पे किया है,
50 रुपीज़ का पे ट्रेड हो रहा है और 3 लॉट बाई किया, दैट मीन्स मैंने ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ मार्केट को पे किए हैं प्रीमियम के। तो 150 रुपीज़ जो मैंने मार्केट को पे किए हैं ये मैंने अपनी पॉकेट से नहीं किए हैं। ये जो ऑप्शन मैंने सेल किया था 19,500 का, इसको सेल करके 191 रुपीज़ में मार्केट से ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो वही 191 रुपीज़ में से मैंने 150 रुपीज़ खर्च कर दिए और ये 3 कॉल ऑप्शन बाय कर लिए और 41 रुपीज़ मेरे पास क्रेडिट अभी भी बच गया। अब ये जो 41 रुपीज़ आपके पास क्रेडिट बचा है, यही आपका नीचे की तरफ प्रॉफिट है, जो आपको 2,2100 रुपये का आपको जो प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 2100 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है नीचे की तरफ, ये वही प्रॉफिट है जो आपका एडिशनल क्रेडिट है। 150 रुपीज़ तो आपने मार्केट को दे ही दिए ये 3 ऑप्शन बाय करने के लिए, और 191 रुपीज़ आपने मार्केट से लिए थे। तो 41 रुपीज़ अभी भी आपके पास बचे हैं ये ऑप्शन बाय करने के बाद। तो ये जो 41 रुपीज़ है, यही प्रॉफिट आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ से अगर नीचे जाता है, आपका व्यू गलत हो जाता है कि मार्केट जो है वो ऊपर नहीं गया और मार्केट नीचे चला गया। अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको 2100 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ऑलमोस्ट 2000 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो, ठीक है। और अगर आपका व्यू सही होता है और मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये आपका मैक्सिमम जो रिस्क है उसका जोन है कि मार्केट ना तो नीचे गया, ना मार्केट तेज़ी से ऊपर गया और मार्केट यहीं पे रह गया। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे एक रेशियो बैक स्प्रेड में आपको लॉस हो सकता है। अदरवाइज अगर आपका व्यू सही होता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही, लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो भी आपको 2,2100 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये होता है एक बैक स्प्रेड। और यहाँ पे आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए इस ट्रेड में आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 21,000 रुपीज़ की है। तो वैसे भी ऑप्शन बाइंग में तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती भी नहीं है। और ट्रेड की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप देखिए यहाँ पे 67% की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि अच्छी खासी है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो इस तरह से आप कीजिए, ये रेशियो बैक स्प्रेड है। सिमिलरली आप एक पुट रेशियो बैक स्प्रेड को भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पुट बैक स्प्रेड में क्या हो जाएगा, ऊपर का एक पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा और नीचे जाके और उसी प्रीमियम को, जो मैंने ऊपर का पुट ऑप्शन सेल किया है उससे जो प्रीमियम मैंने लिया है उसी को यूज़ करके और नीचे के पुट ऑप्शन में बाय कर लूँगा। तो वो आप बेरिश व्यू को प्ले करने के लिए कर सकते हो। तो ये होता है रेशियो बैक स्प्रेड। तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं, एक बुल कॉल स्प्रेड, एक रेशियो बैक स्प्रेड। इन दो स्ट्रेटजीज को आप यूज़ कीजिए। इनके थ्रू आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो इनके थ्रू आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। चलिए, तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ट्रेड करनी चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। तो इन दो स्ट्रेटजीज को आप यूज़ कीजिए और इनके थ्रू आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। एक है बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड और दूसरा है कॉल बैक स्प्रेड या पुट बैक स्प्रेड, ठीक है। तो दोनों का सेटअप किस तरह का होता है, किस तरह आपको प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। हालांकि एक और स्ट्रेटजी है लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बाइंग में आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उस पर मैं कोई और अलग वीडियो लेके आऊँगा, जिस वीडियो में मैं डेडिकेटेडली उसी को एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि मार्केट जहाँ पे रहता है वहीं पे अगर रह गया तो आपको लॉस होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग में यही होता है, हमें एक मूव चाहिए होता है प्रॉफिट के लिए। तो उस स्ट्रेटजी में आपको लॉस हो सकता है अगर मार्केट जहाँ पे है वहीं पे रह गया तो, और वो जो लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से वहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में अगर मैं वो ऐड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे वो स्ट्रेटजी क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और साथ में एक छोटा सा एडजस्टमेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि जब स्ट्रेटजी को आप डिप्लॉय करो एट द सेम टाइम आपको वो चीज़ भी करनी है ताकि आपका जो लॉस हो मार्केट जहाँ पे है वहीं पे अगर रह जाए तो आपका जो लॉस है उसके लिए एक जो कंपनसेशन है वो आपको मिले। तो वो एडजस्टमेंट है वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। तो ये स्ट्रेटजी क्या है इस पर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा और उसमें बताऊँगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो इन दो स्ट्रेटजीज के थ्रू आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। प्लेन वनीला नेकेड ऑप्शन बाइंग आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। ना आपको नेकेड ऑप्शन बाय करने हैं, ना आपको नेकेड ऑप्शन सेल करने हैं। बी ए स्ट्रेटजिस्ट, स्ट्रेटजीज के थ्रू आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने ऐप लॉन्च कर दी है एंड अलोंग विद इट मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया है आयरन फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज के ऊपर। तो मैंने नीचे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऐप का। यहाँ पे इस लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में जो फ्री कंटेंट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड द आइडिया इज टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, कि हम ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाएँ, इस वजह से इस ऐप को लाया गया है। तो इसको आप जाके और डाउनलोड कीजिए, देखिए आपको पसंद आती है तो अपना रिव्यू दीजिए।
बाकी एक कोर्स है वो भी यहाँ पे मैंने डाला है, और क्योंकि आप चैनल के लॉयल सब्सक्राइबर्स हो तो फर्स्ट जो 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए 50% का यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पे आप जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।